दोस्तों, लखनऊ से मैं रवींद्र। आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग हमारे चैनल गुनगुनाता भारत को देखते हैं, उसके लिए दिल से आभार। तथा आप लोगों से हम एक अनुरोध करना चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को देखते हैं और अगर हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए, जिससे हम आगे जब भी कोई वीडियो बनावें तो हमारा मनोबल थोड़ा ऊंचा हो रहे। क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमें लगता है कि हमारा वीडियो बनाना सार्थक रहा। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, ये नींबू के पेड़ के बारे में हम आपको बताएंगे कि नींबू की कलम को हम कैसे लगाएं। बरसात का मौसम भी चल रहा है, नींबू की कलम लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पाएं। हम आपको दिखाएंगे कि आज हमने पेड़ से नींबुओं को काफ़ी कुछ नींबू को तोड़ दिया है, क्योंकि अब ये खराब हो रहे थे तो इसलिए हमने इसको तोड़ के नीचे रख दिया है। दोस्तों, ये नींबू का पौधा है। नींबू के पौधे को हम कैसे लगाएं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि नींबू का पौधा कैसे लगाया जाए कि जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल की प्राप्ति हो। तो आइए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताएंगे कि नींबू का पौधा हम कैसे लगाएं। दोस्तों, ये 2 साल 3 साल पहले हमने ये लगाया था। शुरुआत में तो कुछ ऐसा था कि बहुत इसमें अच्छे न तो फूल ही आ रहे थे न फल आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब थोड़ा पेड़ हमारा ये बहुत पौधा बड़ा हुआ और इसकी विशेष देख रेख की तो इसमें अब काफ़ी मात्रा में फल आने शुरू हो गए हैं और फूल भी आता है, फूल फल में कन्वर्ट भी होता है। तो इस तरीके से हम जब कभी भी नींबू लगाएं तो ग्राफ्टेड प्लांट मार्केट से लेकर के आवें, या कहीं भी आपको नींबू अच्छा दिखाई दे रहा हो तो उसकी कटिंग करें। और कटिंग में कोई बहुत बड़ा उसका हमको ब्रांच नहीं लेना है। मुश्किल से, जैसे ये आपको दिखा रहे हैं, इसमें कांटे हैं इसलिए हम बहुत नज़दीक से इसको तो नहीं छू रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको इतना बता रहे हैं कि 8 से 10 इंच की ब्रांच ही हमको इसकी काटनी चाहिए। और काटने के बाद नीचे करीब 3 इंच या 3.5 इंच ब्रांच से हमको पत्ती हटा लेनी चाहिए। पत्तियां जब हम हटा देंगे और उसके बाद जो भी सॉइल हम तैयार करेंगे उसमें हम अपने नींबू को लगाएंगे। क्योंकि नींबू की ग्राफ्टेड ब्रांच लगाने से ही नींबू बहुत जल्दी फल भी देता है। करीब ये 8-9 महीने में आपको फल देने लगेगा। भले छोटा पौधा होगा, 1-8 फल आएंगे, लेकिन फल आने लगेंगे। जैसे मार्केट में ऑल टाइम प्लांट भी मिलता है कि जो 12 महीने फल देता है। आज मुझे खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो 1 साल के भीतर ये फल देने लगेगा। करीब 10-11 महीने के बाद आपको ऑल टाइम वाला अगर आप प्लांट खरीदते हैं और ग्राफ्टेड प्लांट लेते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी नींबू का स्वाद चखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ग्राफ्टेड प्लांट लाने के बाद कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, किस प्रकार लगाएं, ये सब चीज़ें भी हमको पहले से डिसाइड करनी पड़ती है, तभी हम कोई चीज़ लगा पाते हैं या कर पाते हैं। हम अपने प्लांट को ज़मीन में लगाएं कि गमले में लगाएं, ये भी हमें पहले निर्धारित करना होता है। क्योंकि गांव में तो ज़मीनें बहुत रहती हैं, कहीं पे भी आप ले जाइए ग्राफ्टेड प्लांट लगा दीजिए, तमाम ज़मीनें फालतू पड़ी रहती हैं। लेकिन शहर में एक निश्चित ज़मीन होती है, उसी में आपका मकान होता है, मकान में ही आप ये सब पॉट खरीद करके उसमें आप कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप पहले से उसकी व्यवस्था रखेंगे तो आपको नींबू लगाने में आसानी होगी। इसके लिए दोस्तों, आपको स्मॉल पॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जब भी
आप पॉट लें तो 3 फीट गहराई से नीचे ना हो। कोशिश करें कि अगर जैसे हमने ये ड्रम में लगा रखा है, एक ड्रम के 2 हिस्से को काट लीजिए, तो उससे एक तो उसका व्यास भी बहुत बड़ा रहेगा और गहराई भी पर्याप्त रहेगी। आप देखें कि नीचे से ऊपर तक नींबू बिल्कुल हरा भरा है। तो हरा भरा पौधा होता है, ये तभी होता है कि जब वो पर्याप्त मिट्टी में लगा हो, पर्याप्त मात्रा में उसको पानी मिलता हो, पर्याप्त मात्रा में उसे फर्टिलाइजर मिलता हो। ये सब चीज़ें जब आप बहुत कायदे से पहले से ही एक प्लान बनाकर प्लान वे में करेंगे, तब ये सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सुलभ हो जाएंगी और आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो 2.5 फीट 3 फीट का गहरा गमला लें। तो पॉट में लगाने के लिए हम आपको ये बता रहे हैं, जिसका व्यास भी लगभग 2.5-3 फीट है। और अगर आप जमीन में लगाते हैं तो सबसे अच्छा होगा। लेमन प्लांट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फैलता भी है जमीन में। छोटे पॉट में ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है, इसलिए हम आपको छोटे पॉट में लगाने के लिए नींबू को हमेशा मना करेंगे कि छोटे पॉट में आप ना लगाएं, समय ना बर्बाद करें और महंगे पेड़ को खरीद के आप लावें, पौधे को खरीद के लावें और उसको आप इस तरीके से लगा के बर्बाद करें तो ये अच्छा नहीं होगा। तो कोशिश करें कि आप 3 फीट गहरा 3 फीट व्यास का लगभग आपका पॉट हो। फिर आप अपने पॉट को या नींबू को ऐसे जगह पे लगाएं कि जहां पर 7 से 8 घंटे की कंटिन्यू धूप पौधे को मिले। मतलब सनलाइट बहुत ही मस्ट है कि आप अपने पौधे को सनलाइट में रखें, तो वहां पे आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। घर की छत पर रखेंगे तो और अच्छा है। अगर धूप पौधे को नहीं मिलेगी और आप पानी देते रहे तो आपका पौधा बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा, उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, उसमें और भी तरीके के नींबू के पौधे में रोग लगते हैं, वो रोग लग जाएंगे, जिससे आपके पौधे में वो बात नहीं रह जाएगी, खराब होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी। शेड में मतलब छांव में नींबू को भूल कर न लगाएं, नहीं तो छांव में लगाने से पौधा हरा भरा तो रहेगा लेकिन फ्लावरिंग कभी नहीं होगी, और अगर नींबू के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हुई तो फल कहाँ से आएंगे, ये भी एक बड़ी समस्या है। क्योंकि फ्लावर से ही जब छोटे छोटे फूल बनने लगते हैं तो उसी फूल से ही नींबू डेवलप होते हैं और तब फल आने लगते हैं। नींबू के लिए जो मिट्टी तैयार करें उसमें खास बात ये ध्यान रखें कि गोबर की कंपोस्ट खाद जरूर डालें। लगभग 30% गोबर की खाद हो, 60% आपकी गार्डन सॉइल हो, 10% में फंगीसाइड पाउडर, रिवर सैंड और ये आपका समझ लीजिए कि नीम की सूखी पत्ती वगैरह, जो कुछ भी आप डालना चाहें वो 10% में डालें, लेकिन 30% गोबर की कंपोस्ट खाद, 60% आप गार्डन सॉइल लें। इन सब चीज़ों को अगर डाल करके एक मिट्टी आप तैयार करेंगे तो आपका पौधा उसमें बहुत ही हरा भरा रहेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। गमले में लगाएं या जमीन में लगाएं, गड्ढा बहुत अधिक गहरा न खोदें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप छोटा पौधा लाए हैं या किसी पेड़ या किसी पौधे से काट के लगा रहे हैं, तो मान लिया अगर आपका पौधा मतलब ब्रांच 1 फीट की है या पौधा 1 फीट का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 4 इंच ही गहराई में लगावें। तो 4 इंच की गहराई में जब आप लगा देंगे तो वो पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से जड़ उसकी पकड़ लेगी और वो पौधा लग जाएगा। क्योंकि नींबू का पौधा जड़ वाला हिस्सा जो है वो ठीक तरह से मिट्टी में दब जाए, इस तरीके की हमको व्यवस्था करना चाहिए। अगर आप बड़ा पौधा लाते हैं तो 1 फीट से ज़्यादा गहराई में भी न लगावें। कुछ लोग 2-2 फीट 3-3 फीट के जो मार्केट से परचेज करते हैं वो प्लांट लाते हैं, तो उनको 1 फीट से ज़्यादा गहराई में हमको नहीं लगाना चाहिए। गमले में अगर लगा रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान आप रखिए कि गमले में लगाने से नींबू के आप कोशिश ये करें
कि गमले में ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी हो, क्योंकि अगर पानी रुक गया तो आपके पौधे के खराब होने की संभावनाएं बहुत ही अधिक हो जाएंगी। क्योंकि पौधा बड़े मेहनत से मिलता है, बहुत मेहनत से आप लगाते हैं, और अगर ऐसे में आपका पौधा खराब हो जाए तो आपको बहुत ही कष्ट होगा। तो इसलिए जहां भी लगावें, अगर गमले में लगा रहे हैं तो वहां ड्रेनेज बहुत ही अच्छा, नहीं होल गमले के नीचे जरूर होना चाहिए। अगर आप ये व्यवस्था फॉलो करेंगे तो आपके पौधे में खूब फूल आएंगे और खूब नींबू भी लगेगा। आज दोस्तों ये हमने नींबू इसी से तोड़ा है। ये आप देखें, इस साइज के ये लंबे लंबे नींबू हैं, जो देखने में भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही रसीले होते हैं इस पेड़ के नींबू, क्योंकि काफी दिनों से लगे हुए थे और लगभग लगभग ये पक गए थे, तो हमने इसको आज तोड़ लिया है। तो इस प्रकार दोस्तों, आप भी अगर ज्यादा नींबू चाहते हैं तो जैसा विधि हम बता रहे हैं उसी प्रकार से आप इसको लगावें और आप ज्यादा से ज्यादा फल प्राप्त करेंगे। दोस्तों, नींबू के पौधे को कभी भी पानी ज्यादा नहीं देना चाहिए। पानी जब भी डालें वो सुबह के समय ही डालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लगभग 7-8 बजे तक पानी डाल दें और इतना पानी डालें कि 3 इंच से ज्यादा गहराई में मिट्टी गीली ना हो, क्योंकि ज्यादा पानी देने से लेमन प्लांट में फ्लावर नहीं आते हैं और फ्रूट नहीं बन पाते हैं, क्योंकि दोनों गिर जाते हैं अगर पानी ज्यादा हुआ। ज्यादा कुछ लोग क्या करते हैं कि ज्यादा सेवा भाव से ज्यादा पानी देने लगते हैं कि हमारा पौधा सूखने ना पावे। इतने पानी की आवश्यकता कभी नहीं होती है लेमन। इतना पानी डालें कि जिससे आपके नींबू के फ्लावर गिरने ना पावें और फल सूखने ना पावें, सूख सूख के गिरने ना पावें। इतने ही पानी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर आपके नींबू की ब्रांचेस बहुत बड़ी बड़ी हो गई हों और फल नहीं आ रहे हों तो उसके ब्रांचेस की आप समय समय पर प्रूनिंग अवश्य कर दें, क्योंकि प्रूनिंग कर देने से, कटिंग कर देने से नई नई ब्रांचेज आएंगी और नई नई ब्रांचेज में फ्लावरिंग ज़्यादा होगी, और अगर फ्लावरिंग ज़्यादा होगी तो फ्रूट्स भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। अब कुछ बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि आप 10 दिन 15 दिन के बाद अगर आपने नींबू लगाया है तो आप कम से कम एक बार उसको देख जरूर लिया करें कि कहीं आपके पौधे में खरपतवार, घास इत्यादि चीज़ें ना हो गई हों, कि जो न्यूट्रिशन आप देते हो वो आपके पौधे को ना मिल कर के वो घास खरपतवार खा जाते हों। तो अगर हो गया है, और होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि मिट्टी में लगाते हैं तो वहाँ पे खरपतवार ज़रूर आता है, तो उसको आप निकाल दें और 15 दिन 20 दिन के बाद एक बार गुड़ाई भी किसी छोटी सी खुरपी से या और भी कोई चीज़ लेकर के, नोकदार जो भी हो, उससे आप गुड़ाई भी कर दिया करें, तो आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। इन सब चीज़ों के अलावा महीने में एक बार NPK खाद भी डालें, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और अधिक से अधिक फल आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आप सभी को देखने तथा सहयोग के लिए।